ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 61वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद के 16 सूत्रों तक पीछे हो गया था, जिसमें अंतिम सूत्रों में ये बताया गया था कि योगी के लिए, विवेकी के लिए सुख के काल में भी, विषय सुख के काल में भी दुखी होता है। दुखमेव सर्वम विवेकिना। और इस योग शास्त्र को 4 व्यूह वाला बताया गया था। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। इन चारों का क्रमशः सूत्रों से वर्णन प्रारंभ किया था। उसमें प्रथम हे क्या है, तो हे दुख है, छोड़ने योग्य दुख है। सुख छोड़ने योग्य नहीं होता है, लेकिन सुख में दुख मिश्रित है, इसलिए वो सुख भी हे कोटि में आ जाता है, वो दुख रूपी होता है। तो जैसा कि पीछे बताया गया था, विषय सुख काल में भी दुख ही होता है, तो दुखम एवं सर्वम विवेकिना। दुख भी और जो सुख है संसारिक, वो भी दुख रूप होते हुए सारा का सारा दुख रूपी हो गया, तो वो दुख हे की कोटि में आता है। और दुख में भी कौन सा दुख, तो उसके लिए अंतिम सूत्र में 16वें में जो हमने पिछली बार देखा था, हेयम दुखम अनागतम। अनागत दुख हेय है, ये इनका निर्णय था। जो भोगा जा चुका है उसको तो हम हटा नहीं सकते, वो तो भोग ही चुके हैं। और जो भोगारूढ़ है, जिस क्षण भोगारूढ़ है, अब उसको हम हटा भी नहीं सकते। हाँ, इस क्षण के बाद में जो आने वाला है, भले ही 1 सेकंड के बाद में आने वाला है, 1 घंटे बाद में, 1 महीने बाद में, अगले जन्मों में, कभी भी, लेकिन होगा वो भविष्य काल का अनागत, जो अभी तक नहीं आया है। ऐसा दुख ही हे कोटि में लिया जा सकता है। पीछे के 2 दुख तो हे कोटि में नहीं आते। तो जब जब हम ये कहते हैं कि दुख हेय है, दुख को छोड़ना चाहिए, तो सब जगह भविष्य का यानी अनागत दुख ही अभिप्रेत होगा, क्योंकि संदर्भ उसी का ही है, वो ही हटाया जा सकता है। अतीत वर्तमान चूंकि हटाया नहीं जा सकता, इसलिए जब हम कहते हैं कि दुख को हटा दें, मतलब अनागत दुख ही हटने की ही बात वहां पर संगत बैठेगी। दो घटती ही नहीं है बाकी दो। तो उसके लिए स्पष्ट किया हेयम दुखम अनागतम। अब इसके आगे का जो भाग है हे हेतु, वो हम अगले सूत्र में देखेंगे। वो पिछले पार्ट में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पिछले सूत्रों में अक्षिपात्र कल्प वाली बात आई थी, तो कई विद्वान उसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि उससे अगर मान लीजिए कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उससे वो बहुत क्लेशित होता है। क्या ये संगत है? तो अक्षिपात्र कल्प, यहां जो सारा प्रसंग है वो सुख में भी दुख देखने का है। सामान्य व्यक्ति अक्षिपात्र कल्प नहीं होता, यानी संवेदनशील नहीं होता। आंख की तरह से छोटे से तिनके या मिट्टी के छोटी सी धूल कण से भी उसको दिक्कत होती है। तो अर्थात संवेदनशील जो सामान्य व्यक्ति नहीं होता, तो सुख में भी दुख नहीं देख पाता। जो दुख है उसको सब अनुभव करते हैं, तो जो सूक्ष्म दुख है उसको योगी अनुभव कर सकता है। यहां का तात्पर्य इससे अधिक नहीं है। आपने जो बात रखी
कि कुछ व्यक्ति अक्षी पात्र कल्पता का ये अभिप्राय लेते हैं कि वो छोटे से दुख से भी अधिक दुखी हो जाता है, अधिक क्लेशित हो जाता है। थोड़ी सी भी विपरीतता आई तो वो बहुत परेशान हो जाता है। ये अक्षिपात्र कल्प का अप्रासंगिक अर्थ है। इस प्रसंग में इसकी कोई झलक नहीं है और ना ही यहां पर हमें ये लेना चाहिए। संवेदनशीलता दो तरह की है, अक्षिपात्र कल्पता दो तरह की है। एक ये कि हमारे को थोड़ी भी प्रतिकूलता मिले और हम बहुत दुखी हो गए, अधिक दुखी हो गए। नेत्र में छोटा सा कण मिट्टी का गया, तिनका गया और वो बहुत क्लेशित हो गया, दुखी हो गया, ये तात्पर्य यहां पर नहीं है। दृष्टांत में ये है, लेकिन दृष्टांत के इस अंश को वो नहीं कहना चाहते। ये अभिप्रेत नहीं है, ये व्याख्या से हमें पता लग रहा है। जो इस व्याख्या से निरपेक्ष, यानी इस व्याख्या को तो नहीं ध्यान में रखेंगे, बस केवल अक्षिपात्र कल्पता ये उदाहरण ले लेंगे, वो इस निर्णय पे जा सकते हैं, उस जगह इसको घटा सकते हैं अक्षिपात्र कल्पता से। ये हमने पहले भी देखा कि योगी के लिए दुख ही सब कुछ होता है, सब कुछ दुख ही दुख है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो औरों की अपेक्षा अधिक दुखी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। नहीं तो इसका यही अर्थ आएगा कि योगी बहुत दुखी होता है। वो दुखी होता है अनागत दुख के लिए, जो अतीत में जा चुका है, जो दुख भोगा जा चुका है, जैसा भोगा भोग लिया, वर्तमान में है जैसा है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वो दुखी नहीं होगा, अधिक दुखी नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति तो अविद्याजन्य काल्पनिक दुख से भी दुखी होता रहता है। उसको अपनी बहुत बड़ी हानि मानते हुए बहुत बड़ा दुख अनुभव करता है, बहुत अधिक प्रतिकूलता समझ लेता है उसमें, छोटी सी प्रतिकूलता को बड़ी प्रतिकूलता समझ के दुखी होता है। ये सामान्य व्यक्ति होता है। क्योंकि जिस स्तर पे हम बात कर रहे हैं एक विवेकी व्यक्ति की, एक अच्छे स्तर पर उसको विवेक हो चुका है, वो काल्पनिक दुखों से दुखी कभी नहीं होगा। अथवा अगर हम विवेक का स्तर थोड़ा कम मानते हैं, सामान्य से अधिक विवेकी है लेकिन पूरा विवेक नहीं है, तो थोड़ा दुखी होगा। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वो विपरीत स्थिति में दुखी कम होता है, क्योंकि वो काल्पनिक दुख कम ले रहा होता है या नहीं ले रहा होता है। वस्तु तत्व के न होने पर, द्रव्य के न होने पर जो वास्तविक प्रतिकूलता है, बाधा है, वो तो सबको होगी। अब उसके आगे का जो कष्ट है, कल्पित किया हुआ, अपना स्वयं का बनाया हुआ, वो ये योगी नहीं ले रहा है या कम कर रहा है अपनी योग्यता के अनुसार। तो यदि दुख के अनुभव की तुलना की जाए कि कौन अधिक क्लेशित होता है, कौन अधिक दुखी होता है, तो योगी व्यक्ति अधिक दुखी नहीं होता है, बहुत कम दुखी होता है। जैसे कि कोई आलोचना करेगा तो वो कम दुखी होगा, नहीं होगा। कोई वस्तु नहीं मिली, किसी ने हमारा मान नहीं किया, किसी ने हमारे को श्रेय नहीं दिया, तो वो दुखी नहीं होगा, कम होगा। सामान्य व्यक्ति तो हाय तौबा मचा देगा उन छोटी छोटी बातों पे, बहुत परेशान हो जाएगा। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इतना बहुत दुखी हो रहा है। ये चीज नहीं मिली मेरे को, उसको मिली, मेरे को नहीं मिली, बहुत दुखी हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। तो जो अक्षी पात्र कल्पता का ये अर्थ लिया जाता है कि वो अधिक क्लेशित और अधिक दुखी होता है, ये संगत नहीं है यहाँ प्रसंग को देखते हुए। इससे हटा के स्वतंत्र रूप से कोई व्याख्या करना चाहे अलग से तो कह सकता है। वो उन व्यक्तियों के लिए कहेगा जो सांसारिक हैं, क्योंकि संसार में भी 10 तरह के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कम या अधिक दुखी होते हैं, ये हम देखते ही हैं। योगी की छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्तियों में भी, और सामान्य कुछ धार्मिक हैं और धार्मिक नहीं है, नास्तिक भी हैं, ईश्वर को नहीं मानते और कुछ नहीं मानते, उनमें भी दुख की अनुभूति का भेद देखा जाता है समान स्थिति में भी। उनके सबके अपने अपने ज्ञान होते हैं। तो कोई व्यक्ति कर्मचारी के छोटा सा काम न करने पर या तो उसमें लापरवाही बरते जाने पर, थोड़ी सी भी धूल छोड़ देने पर बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत गुस्सा कर लेगा। ये अक्षिपात्र कल्पता नहीं है। यहां जो अक्षिपात्र कल्पता कही जा रही है वो प्रशंसा के रूप में कही जा रही है, एक विशेष योग्यता कही जा रही है। और जो
थोड़े से दुख से, थोड़ी सी बाधा प्रतिकूलता से अधिक दुखी होते हैं, उस संदर्भ में यदि अक्षिपात्र कल्पता शब्द का प्रयोग करेंगे, उदाहरण देंगे, तो वो निंदा के रूप में है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो सामान्य व्यक्ति में, सामान्य व्यक्तियों में ये जो अधिक दुखी हो जाते हैं उनके लिए अक्षिपात्र कल्पता का प्रयोग होगा तो वो तो दुख के संदर्भ में आएगा, वो हे कोटि में आएगा, निंदित अर्थ में आएगा। ठीक है, सामान्य जो है। अब इसमें भी अगर कुछ अच्छा हमारे को देखना है, देखा भी जा सकता है। जैसे कि देश की कोई परिस्थिति है, समाज की कोई स्थिति है, गायों की कोई स्थिति है, धर्म की कोई स्थिति है, उन स्थितियों को देख करके कोई बहुत संवेदनशील हो जाता है कि भाई देश में ये चीज नीति गलत है, वो थोड़ी सी भी गलत किया तो बहुत दुखी हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है। अब वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, वो तो देश के लिए रहा है। इस रूप में अधिक संवेदनशील, अधिक दुखी होने वाले को भी हम प्रशंसा के रूप में देख लेते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी। और भोजन के अंदर थोड़ा नमक कम हो गया, थोड़ा नमक अधिक हो गया, रोटी अधिक जल गई, एक रोटी कम मिली, सब्जी कम मिली, इन छोटी छोटी बातों से, जो कि उससे व्यक्ति से संबंधित है, अपना स्वार्थ या सुख जुड़ा हुआ है जिससे, और उसमें वो परेशान हो जाता है। थोड़ा सा भोजन में विलंब हो गया, 5 मिनट 10 मिनट, उससे भी जो क्लेशित हो जाता है। अब अपने से संबंधित चीजों में जहां यहां हम ले लेते हैं, ये तो निंदित अर्थ में ही आता है। लेकिन जब राष्ट्र या विश्व की दृष्टि से सोचते हैं, तो कोई थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार करता है, लेन देन कर लेता है, थोड़ा सा भी झूठ बोलता है, तो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है। ये क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया, सारे लोग कैसे हैं, ये इत्यादि इत्यादि। वो भी अधिक दुखी है, निंदित ही वो। और राष्ट्र की दृष्टि से करें चिंता, गायों की, वेद की, धर्म की, न्याय व्यवस्था की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इनमें जो कमी है उसको लेके जो बहुत दुखी होता है, देखो कैसा हो रहा है, देखो कैसा हो रहा है, और दुखी होता रहता है, तो उसको सामान्य रूप से लोग अच्छा मानते हैं कि देखो इसको समाज की कितनी चिंता है। और ऐसे व्यक्ति अन्यों को कहते हैं जो इस तरह की चीजों की परवाह नहीं करते, कहीं कचरा पड़ा है तो पड़ा है, कहीं लूटपाट हो रही है तो हो रही है, बोले चलता है, ये तो कोई बात नहीं। जो कहता है चलता नहीं है, नहीं ये तो ठीक होना चाहिए, वो तो अक्षिपात्र कल्प माना जाता है, अच्छा माना जाएगा उस संदर्भ में। मैं कहता है चलता है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अब ये अक्षिपात्र कल्पता नहीं, ये संवेदनशील काम है, इनको निंदित माना जाता है। लेकिन साधक की दृष्टि से, योगी की दृष्टि से जब देखा जाएगा, तो इन छोटी छोटी विपरीतताओं में वो दुखी नहीं होगा, कम दुखी होगा। औरों से तो अंतर रहेगा ही, उसमें काफी अंतर रहेगा। भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कितना भी हो जाए, वो उन चीजों को सुधारने के लिए तो प्रयत्न कर सकता है, जी जान से प्रयत्न करेगा, प्रेरणा देगा, यत्न करेगा, आंदोलन करेगा, लेकिन दुखी नहीं होगा। उस तरह से दुखी नहीं होगा जैसे कि सामान्य व्यक्ति हो जाता है। एक व्यक्ति दुखी बहुत हो जाता है लेकिन करता कुछ नहीं है उसके लिए, बस दुखी दुखी होता रहता है, रोना रोता रहता है, आंसू टपकाता रहेगा, बोलता रहेगा, देखो क्या हाल हो गया, क्या। दुखी मन वाले जो होते हैं व्यक्ति, मन दुखी दुखी रहेगा, वो उनके लेखन में, उनके बोलने में, उनके आपस में बातचीत में, सब जगह यही यही आएगा कि देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, क्या स्थिति है, ऐसा बोलते रहेंगे और दुखी होते रहते हैं वास्तव में। और जो दूसरे दुखी नहीं होते हैं, उनकी तरह से बोलते नहीं है, प्रकट नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि ये असंवेदनशील है, और उनको कहते हैं कि नहीं देखो दुखी होना चाहिए। अच्छा, कर नहीं रहा है वो कुछ, दुखी दुखी हो रहा है, रोना रो रहा है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं। ये हमें अगर उसके प्रति चिंता है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कम या अधिक, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने कर लिया, जो कर सकते थे वो किया। हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, परिणाम कितना आया वो अलग बात है। इतने मात्र से साधक संतुष्ट रहेगा, योगी संतुष्ट रहेगा, मैं जो कर सकता था किया, उसके आगे मैं नहीं कर सकता। वैसे दुखी नहीं होगा, वैसे दुखी नहीं होगा वो। तो अक्षिपात्र कल्पता को भिन्न भिन्न संदर्भों में अच्छे प्रशंसा के रूप में या बुरे निंदा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहां जो संदर्भ है वो अच्छे अर्थों के अंदर, तो उद्देश्य दुखी नहीं होगा, क्लेशित नहीं होगा, उसका गलत भी नहीं होगा। जो ये कर देते हैं कि हर छोटी छोटी बात में दुखी होता है वो, ये इस उदाहरण का गलत भी नहीं होगा भिन्न संदर्भ में, यहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कुछ।
ओ, अच्छा जी। ताप दुख जो है वो द्वेष अनुविधि होता है या राग से अनुविधि भी होता है, ये स्पष्ट नहीं है। फिर से बोलिए। जो ताप दुख है यहाँ पे लिखा है कि द्वेष से अनुविध होकर होता है। तो आपका प्रश्न ये है कि ताप दुख द्वेष के कारण ही होता है या राग के कारण भी होता है? ताप दुख को जब हम अंदर पीड़ित हो रहा है, ताप आ रहा है, इस रूप में दुख को देखने लग जाते हैं, तो ये प्रश्न उठेगा कि ये किसके कारण से है। तो वो तो वैसा तो द्वेष के कारण ही होता है, लेकिन ये ताप दुख क्या है? जो कर्माशय बना, उस कर्माशय के कारण से दुख हो रहा है इसको। कर्माशय का जो फल आया है वो उसके कारण नहीं, जो आएगा। कर्माशय बन रहा है, ये ही उसके दुख का कारण बन रहा है। ये मेरे कर्माशय बन रहा है क्योंकि उसे पता है कर्माशय से क्या क्या होने वाला है। तो ये केवल द्वेष के कारण नहीं है। पंक्ति को देखिए, इसमें द्वेष भी है और आगे भी है। देखिए, इन्होंने कहा था अथ का ताप दुख था, ये 15वें सूत्र के भाष्य में, सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीन तापानुभव इति तत्रास्ति द्वेषज कर्माशय। तो द्वेष के कारण से तो होता ही है, क्योंकि चेतन और अचेतन जो भी उसके प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो द्वेषज कर्माशय एक बनेगा, यानी वो ऐसे कर्म करेगा। आगे देखिए, सुख साधनानी च प्रार्थय माना, सुख साधनों की इच्छा करता हुआ, कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते, शरीर मन वचन से कुछ न कुछ क्रिया करता है। तथा परम अनुगृहणाति, दूसरे का अनुग्रह करता है, और उपहंती च, और दूसरे की बाधा भी करता है, पीड़ा भी देता है। परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्मा धर्मौ उपचिनोती, तो दूसरों के अनुग्रह से धर्म का और पीड़ा से अधर्म का चयन करता है। सकर्माशय लोभान मोहा च भवती ऐसा ताप दुखता, लोभ और मोह से होता है ये कर्माशय। तो कर्माशय बन रहा है, ये ताप दुखता है। तो इसमें दूसरे का अनुग्रह करते हैं तो जो पुण्य बनता है उसमें भी ताप दुख देख रहा है वो, केवल द्वेष के कारण से नहीं। अब दूसरे का अनुग्रह कर रहा है, उसमें तो रागात्मक भाव हो सकता है, अपना प्रिय है उसका हित कर रहा है, तो केवल द्वेष के कारण से ही नहीं, राग के कारण से भी हो सकता है। तो दूसरे का उपकार करना, अपकार करना, दोनों ही स्थितियों में हमारा कर्माशय बनता है। और जो पीछे एक प्रसंग आया था, आप लोगों ने पूछा था कि कई मानसिक कर्मों से भी कर्माशय बनने की बात यहां लिखी गई है, वो है, लिखा है। और ये संकेत हमारे को बार बार आएंगे कि कर्माशय का चयन, धर्माधर्म का चयन दूसरे के अनुग्रह और पीड़ा, इन दोनों के द्वारा होता है। जहां जहां आंतरिक कार्यों से हम देखते हैं कि कोई कर्माशय बन रहा है, तो वहां तात्पर्य या तो लेना चाहिए संस्कारों से, वासना रूप संस्कारों से, और यदि कर्माशय से लेना भी है वहां पर, तो इससे जुड़ करके, मानसिक क्रियाओं से जुड़ करके हमारे कुछ कर्म होते हैं, दूसरों का हित और अहित। तो चूंकि वचन हमारे को सब तरह के मिलते हैं, मेरा झुकाव अभी इस तरफ है कि उसमें दूसरे का अनुग्रह और पीड़ा ये होती है, तो धर्माधर्म बनता है हमारा, उससे जोड़ करके इसे देखना चाहिए मुख्य रूप से। तो ताप दुख दोनों तरह से होगा। संस्कार दुख वासना रूप संस्कारों के चयन से उसको दुख प्रतीत हो रहा है, और ताप दुख कर्माशय के बनने से दुख प्रतीत हो रहा है। और कर्माशय दोनों से होता है, परोपकार से भी और परापकार से भी। परापकार में आप द्वेष का भाव देख सकते हैं, और परोपकार में आप राग का भाव देख सकते हैं। तो दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं, दोनों से हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे का देखेंगे। 16वें सूत्र में बताया गया था हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख हे कोटि में रखा जाता है, तो ये हे की व्याख्या हुई। अब दूसरा है हेय हेतु। इस दुख का हेतु यानी कारण क्या है? हे तो हुआ दुख, और उसमें भी अनागत, लेकिन दुख मात्र भी हे कोटि में आ सकता है। तो जो दुख हुआ है हमें,
तो दुख होगा, उसका कारण क्या है, दुख कब कब होता है? तो उसके लिए आगे इन्होंने 17वें सूत्र में उसकी भूमिका में कहा, तस्मात् यदेव हेयम इत्युच्यते, तो जिसको हेय कहा गया है, पीछे जिसको हेय कहा गया है, तस्यैव कारणम प्रतिनिर्दिश्यते, उसके कारण को अभी बताया जा रहा है। जिसको हेय कहा था उसके कारण को बताया जा रहा है। तो सूत्र बनाया 17वां, दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। संयोग हेय हेतु, संयोग दुख का कारण है। कौन सा संयोग, किनका संयोग? तो कहा दृष्टि दृश्ययो, दृष्टि मतलब तो दृष्टा, देखने वाला, और दृश्य जिसको देखा जा रहा है। दृष्टा जिसको देखता है वो दृश्य होगा। तो दृष्टा और दृश्य इन दोनों का संयोग दुख का कारण है, दुख का हेतु है। अब ये संयोग क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो तो आगे चर्चा आएगी, वो भी बताएंगे। लेकिन दुख का कारण दृष्टा और दृश्य के संयोग को यहां पर अंतिम रूप से कहा गया। जब तक दृष्टा और दृश्य का संयोग है तब तक दुख का कारण बना ही रहेगा। दुख आ सकता है कभी भी। और दृष्टा और दृश्य का संयोग कब होगा? दृष्टा और दृश्य का संयोग होगा जैसे हम जन्म लेते हैं, प्रकृति से संयोग करते हैं, शरीर में आते हैं, ये दृष्टा और दृश्य का संयोग है। और इस शरीर में भी रहते हुए, इस शरीर में भी रहते हुए, इस शरीर में भी रहते हुए जब साधक असंप्रज्ञात समाधि वाला वृत्तियों से पृथक हो जाता है, चित्त से, बुद्धि से पृथक हो जाता है, इसमें रहते हुए भी कुछ समय के लिए वो दुख से रहित हो जाएगा। लेकिन जब भी व्युत्थान दशा आएगी या शरीर से संबंधित कोई बाधा आएगी, वहां फिर वो संयोग क्रियाशील होगा और वहां पर दुख आ सकता है, आएगा। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है, एक मूल बात कहती है। इससे क्या तात्पर्य निकला साथ में कि दुख की निवृत्ति, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति तभी हो सकती है जब यह संयोग ना हो। दृष्टा और दृश्य का संयोग ना हो तो दुख की निवृत्ति हो सकती है। जब तक दृष्टा दृश्य का संयोग है तब तक दुख रहेगा। तो जब तक जन्म है, दूसरे शब्दों में कहें, जब तक जन्म है यानी शरीर है, जन्म मरण चल रहा है, एक के बाद एक शरीर मिल रहे हैं, तब तक दुख रहेगा। दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख की आंशिक निवृत्ति का निषेध नहीं है। सामान्य जीवन में कभी हमें अनुभव होता ही है कि अभी कोई दुख नहीं है मेरे को, अभी ये दुख आ गया, अभी कोई दुख नहीं है। लेकिन ये योगी के लिए कहा जा रहा है, योगी की उच्च स्थिति के लिए कहा जा रहा है। सामान्य व्यक्ति कह देगा मेरे को कोई दुख नहीं है, योगी उन सुखों में भी दुख देख रहा है। उस पिछली पृष्ठभूमि के आधार पर देखेंगे, उन दुखों की स्थिति संयोग के रहते तो रहेगी। इसलिए योगी इस जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है। शरीर के रहते रहते उसे दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं दिखाई देती, उसे पक्का निश्चय है कि हो ही नहीं सकती, असंभव है। लेकिन इस प्रसंग में बहुत से लोग, आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक व्यक्ति, एक शैली है, एक दृष्टि है, उसके आधार पर वो यूं कहते हैं कि मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति हुई तो क्या मुक्ति हुई? वो बड़ी मुक्ति है जो शरीर के रहते रहते भी हम मुक्त हो जाएं, ये उससे भी बड़ी है। और मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? कहां रहेंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। कोई वर्तमान के जीवन को सुखी बना लो, दुख हटा लो। तो सच्चा योगी तो वो है, साधक वो है जो जीते जी दुखों से निवृत्त हो जाता है, शरीर के रहते हुए भी। अब वही विचारधारा चलती है और इसलिए वो कहते हैं हमें मुक्ति ही नहीं चाहिए। मुक्ति की क्या आवश्यकता, हम यहीं जीवन मुक्त हो गए हैं, यहीं दुखों से रहित हो गए हैं, ऐसा वो कथन करते हैं। उसका इससे विरोध आता है। वो सामान्य स्तर पे बोल रहे हैं, विचार तो यही है कि हम ऊंचे स्तर पे बोल रहे हैं,
लेकिन वो एक सामान्य स्तर पे बोल रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की तुलना में बोल रहे हैं, तब तक तो ठीक है। ये सामान्य व्यक्ति शरीर के रहते बहुत दुखों से दुखी होता रहता है, और कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ अपना चिंतन है कि हम उन विपरीत स्थितियों में भी दुखी नहीं होते। आज नल नहीं आया तो कोई बात नहीं, दुखी नहीं हो रहे हैं, बिजली चली गई है दुखी नहीं हो रहे हैं, ऐसा बनाना। तो ये जो सामान्य व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज में दुखी होता रहता है, उसकी तुलना में ये उपाय है, वहां तक ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुखों से रहित हो जाते हैं, उनको कोई भी दुख नहीं होता है। वो कहने में कहते रहते हैं, वास्तव में नहीं। उनको बता सकते हैं कि देखो ये दुख है, आप भी दुखी हो रहे हैं। और दुख का लक्षण ही यही है कि हम जब दुख, जिससे दुख होता है, कष्ट होता है, उसे हम हटना चाहते हैं। वो भी दिन में बहुत सारी चीजों से हटना चाहते हैं। अभी जब हम यात्रा में थे तो जयपुर में जो सत्संग चल रहा था, उसमें एक सज्जन बोले मेरे को कोई दुख नहीं है, जबकि 2-3 प्रश्न करते ही उनका भी दुख आ गया, और बहुत बड़ा दुख आया। छोटा दुख नहीं था, जो सुपुत्री का देहांत हो गया था। और प्रवचन के बाद मेरे से आकर के बोले कि जी ये बेटी की, मेरा ये भी हो गया, लेकिन बेटी मेरी चली गई अल्प अवस्था में, ये मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है, इसको हटाने का कोई उपाय बताइए। इसका क्या मतलब हुआ? छोटा मोटा दुख नहीं है वो, उनका बहुत बड़ा दुख है, उससे वो बहुत परेशान है, वो दिमाग से निकल नहीं रहा है उनको। लेकिन जब पूछा तो सामान्य रूप से बोले मेरे को दुखी नहीं होता, मैं दुखी ही नहीं होता। ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऋषियों का तो पक्का निर्णय है, और वो अटल निर्णय है, शरीर है तो दुख होगा, कम या अधिक दुख होगा। किसी ने साधना कर ली तो परिणाम ताप संस्कार दुखों से वो बच सकता है एक सीमा तक। और जो कर्माशय बन चुका है, जो संस्कार आ चुके हैं, उसका तो भोगना ही पड़ेगा, आगे के लिए रुक सकता है। और संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया, कर्माशय को क्षीण कर दिया, भोगों की इच्छा है नहीं, इसलिए परिणाम दुख भी नहीं है इनसे। लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख तो फिर भी रहेगा। और शरीर के भूख प्यास, वृद्धावस्था, रोग, छोटा ऊंचा नीचा जो होना है, शरीर की अनिवार्यताएं हैं, स्नान आदि, जल आदि, वो तो रहेगी, उसको बाधा रहेगी उतनी। तो ये वो भी दुख नहीं, इतना सा भी दुख नहीं चाहता है। अब इसमें फिर दो दृष्टियां बनती हैं, कुछ सकारात्मक सोच सोचते हैं, कोई नकारात्मक सोच सोचते हैं। पहले योगी तो बहुत ही नकारात्मक हो गया, अब प्यास लगने को ही दुख मान रहे हैं। कितना नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है। भाई ये भी कोई दुख हुआ क्या? ये कोई दुख ही नहीं है। प्यास लगी पानी पी लिया, दुख क्या हुआ? ये तो इनका कल्पित है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए दुख सोचते हैं। भूख लग रही है, खाना खा लिया, ये कौन सा दुख है? तो अच्छी बात है, सुख है। वो इसको बहुत नकारात्मक सोचते हैं। ये नकारात्मक नहीं है। ये तो हर मानव चाहता है कि छोटा सा भी दुख नहीं हो हमारे को, कुछ भी दुख नहीं हो, दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। और जो ये निवृत्ति होती है भूख प्यास के लगने पर, पानी से, भोजन से, ये तो थोड़ी देर के लिए होती है, कम समय में होती है। आपको वो साधन मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि कोई कष्ट नहीं है। अब भोजन और पानी नहीं मिलेगा तब? और क्या ऐसी स्थिति होती है कि हमेशा हमारे को पानी मिलता रहे और हमेशा ठीक पानी मिलता रहे, भोजन हमारे को जैसा चाहिए वैसा ही मिलता रहे? आवश्यक नहीं है कि सदा होता रहे, स्थितियां बदल सकती हैं। कितनी अनुकूलता हो, राजा भी रंक बन जाता है। तो तब तो होगा ना दुख उनको, तो दुख तो है। और इन सब की व्यवस्था करने में भी तो लगता है, और व्यवस्था हट ना जाए इसके लिए भी भय रहता है। ये तो दुख तो है। किसी ने अपने सब अनुकूल स्थितियां बना भी ली, इतना धन है, पानी है, सब कुछ स्वच्छ है, और बोले कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, वस्त्र आदि सब है, निवास का स्थान सब है, लेकिन कोई छीन ना ले, ये दुख है या नहीं है? सुरक्षा करते हैं या नहीं करते हैं? तो भावी दुख दिखाई दे रहा है ना, तभी तो ताला लगाते हैं, तभी तो सुरक्षा रखते हैं, कीड़ों से सुरक्षा रखते हैं, पशुओं से सुरक्षा रखते हैं, लुटेरों से सुरक्षा रखते हैं। भावी दुख दिखाई दे रहा है ना, यही उनका व्यवहार बता देता है कि दुख तो है। और जैसा उपनिषद में आया था कि शरीर के रहते तो दुख होगा, शरीरम वावसंतम
प्रिया प्रियो अपहति नास्ति, सुख दुख दोनों मिलते रहेंगे, प्रियता अप्रियता दोनों रहेगी ही, और शरीर नहीं होगा तो इन दोनों से बच सकते हैं। तो दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसको थोड़ा सा भी दुख ना हो, कुछ ना कुछ तो रहेगा। और ये बिल्कुल शुद्ध सुख चाहते हैं। कुत्रापि कोपी सुखी ना, सांख्य दर्शन, कहीं भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं, कुछ ना कुछ दुख तो रहेगा। अब ये दुख के संदर्भ में तो वो नेगेटिव पॉजिटिव ला करके बात कर लेते हैं, और जब तकनीक की बात आती है, उत्पाद की बात आती है, तो बोले 0 एरर होना चाहिए, शून्य त्रुटि होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, कुछ भी त्रुटि नहीं हो। तो बोले जी 1% एरर हो जाए तो क्या है? बोले आप इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? 1% हो तो पॉजिटिव ले लो कि 99%, 99% तो ठीक है, 1% दोष है तो है, एरर है। क्यों 0% एरर की बात की जाती है? 0 एरर का लक्ष्य बनाया जाता है भौतिकवाद में भी। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? उनकी शैली से सोचने लगे तो उनका उत्तर उन्हीं पे लगाएं, तो वो बोले आप तो नकारात्मक हो, ये क्या फर्क पड़ गया थोड़ा सा अगर कम रह गया तो? 100% पूर्णता, परिपूर्णता, बिल्कुल परफेक्ट हो क्यों आवश्यक है? थोड़ा कम रह जाए तो क्यों दुख हो रहा है आपको? क्यों इतना प्रयास कर रहे हो? बहुत नेगेटिव बने हुए हो आप। नहीं, नेगेटिव नहीं है, सकारात्मक है, बिल्कुल निर्दोष, कोई भी छोटा सा भी दोष नहीं हो उसमें। उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, 0 एरर वाली बात ठीक है, होनी ही चाहिए, परिपूर्णता आनी चाहिए, प्रयास परिपूर्णता का होना चाहिए, ये नकारात्मकता नहीं है। जो इस 0 एरर में नकारात्मकता देख रहे हैं वो नकारात्मक है, वो है नकारात्मक, लेकिन अपने को समझते हैं सकारात्मक, और ये सकारात्मक है उसको कहते हैं कि ये नकारात्मक है। ऐसे ही सुख में दुख मिश्रित ना हो, परिपूर्ण 100% शुद्ध सुख हो, दुख बिल्कुल हटे, ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है। और जो इसको नकारात्मक कहते हैं, बोले सहन ही नहीं है, छोटी छोटी बातें भी नहीं सहन हो रही है इनको, इतना से दुख में क्या फर्क पड़ता है, हम भी तो जी रहे हैं। क्यों योगी शरीर से छूटना चाहता है? सहन कर लेना उसको। वो नकारात्मक होते हैं, वो इसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो जब तक ये शरीर है, दृष्टा और दृश्य हैं, इनका संयोग है, तो ये तो दुख का कारण है। यानी ये संयोग है तो दुख तो आएगा, कोई नहीं बचा है ना बचेगा आज तक, ये सिद्धांत अटल सिद्धांत है। अब जब ये संयोग नहीं होगा, वो स्थितियां दो हो सकती है, प्रलय अवस्था में हो सकता है, या प्रकृति के साथ कोई संयोग नहीं है हमारा, आत्मा अलग बिल्कुल है, तो वहां पर दुख नहीं होता है। जैसे मूर्छित या सुषुप्ति अवस्था होती है, मूर्छित व्यक्ति या सुषुप्त व्यक्ति होता है, वैसे एक उदाहरण दिया है, वो तो कोई दुख नहीं होता प्रलय अवस्था में। फिर जब प्रकृति बनती है, फिर शरीर मिलता है, तब फिर दुख शुरू हो जाता है। उस काल में तो दुख नहीं होगा। और दूसरी अवस्था मुक्ति की है, ईश्वर प्राप्ति की है, वहां पर भी शरीर नहीं रहता, प्रकृति नहीं रहती, इसलिए वहां पर कोई दुख नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर सुख है या नहीं है। प्रलय अवस्था में दृष्टा और दृश्य का संयोग नहीं है, इसलिए दुख तो नहीं है, लेकिन वहां सुख भी नहीं है, आनंद नहीं है, ईश्वर का आनंद नहीं है, वो तो मूर्छित बेहोशी अवस्था में है। लेकिन मुक्ति में दृष्टि दृश्य का संयोग भी नहीं है, और अतिरिक्त वहां पर ईश्वर का आनंद भी है, इसलिए दोनों में अंतर है। तो दुख रहितता तो कहीं भी हो सकती है। जागरूक रहते हुए दुख रहितता हो, वो हम चाहते हैं। मूर्छित अवस्था में हमें कोई दुख ना हो, ऐसा ही जीवन चलता रहे, बिल्कुल बेहोश रहे, आईसीयू में पड़े रहे, ये कोई नहीं चाहते, वो कोई जीवन ही नहीं है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्यकार ने फिर इसके बारे में बताया दृष्टा किसे कहते हैं। दृष्टि को खोला इन्होंने, दृष्टा अलग शब्द लिखेंगे तो दृष्टा शब्द आएगा, तो एक ही मतलब है, दृष्टि दृष्टा, ये विभक्ति का रूप है। अब दृष्टा को खोल रहे हैं कि दृष्टा मतलब कौन? पहले आंख देखती है, आंख भी दृष्टा हो गई, कान सुनते हैं, कान श्रोता हो गए, मन बुद्धि हो गए। तो इन्होंने कहा नहीं, यहां दृष्टा का मतलब क्या है? बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष। कौन सा पुरुष? जो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, बुद्धि को जानता है। बुद्धि में जो संवेदना होती है, वैसी ही संवेदना जिसकी होती है, वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है।
प्रतिसंवेदी शब्द जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है कि जैसा वहां वैसा ही यहां पर। तो जो पुरुष, जो आत्मा बुद्धि की स्थिति को अनुभव करता है, बुद्धि में जो चीजें बनी ऊंची नीची, जो वृत्तियां, जो विचार, उसका जो अनुभव करता है, संवेदन करता है, बोध करता है, उस पुरुष की बात कही जा रही है। वह पुरुष है दृष्टा। बुद्ध है प्रतिसंवेदी पुरुष है, यह दृष्टा की व्याख्या हुई। दृश्य, दृश्य क्या है? तो दृश्य एक नहीं है, दृश्य तो अनेक है, इसलिए इन्होंने बहुवचन कहा दृश्याः। दृश्य क्या है? अब सामान्य रूप से हम दृश्य किसे कहते हैं? हम घूमने गए तो ये पेड़ है, ये पर्वत है, ये नदी है, ये भवन है, ये व्यक्ति है इत्यादि, इसको हम दृश्य कहते हैं ना, क्योंकि हम उसको बाहर देखते हैं। लौकिक रूप से ये सब दृश्य हैं, हम कह सकते हैं इनको, लेकिन यहां उस स्तर पे बात नहीं कही जा रही है। वो भी बाहर वाला दृश्य भी यहां पर ज्ञात है, अंतर्भावित है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, ये अंदर की कह रहे हैं। आत्मा का दृश्य क्या है? तो कहा बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्माः। बुद्धि सत्व, बुद्धि सत्व का मतलब है बुद्धि द्रव्य में, सत्व मतलब द्रव्य, जो उपकरण है हमारा, इंद्रिय है, अंतःकरण है, बुद्धि कह लीजिए, मन कह लीजिए, चित्त कह लीजिए, एक ही दृष्टि से। बुद्धि सत्व में आरूढ़, उस पर चढ़े हुए, उसमें आए हुए जो सारे धर्म हैं, वो दृश्य कहलाते हैं। जैसे दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर जो दृश्य आ रहे हैं, अलग अलग घटनाएं आ रही हैं, वो उसमें आरूढ़ है, अभी आई हुई हैं। ऐसे ही बुद्धि में जो जो धर्म आ रहे हैं, चाहे वो राग हो चाहे द्वेष हो, कोई विचार हो, कोई वृक्ष का चित्र हो, कोई पत्थर का हो, जल का हो, कुछ भी हो, वो जो वहां पर बुद्धि में आता है, उस पर जो आरूढ़ सब धर्म होते हैं, आत्मा के लिए वो दृश्य है। तो दृष्टा और दृश्य, इनका संयोग अंदर के स्तर पर कहना। बुद्धि सत्व पे आरूढ़ जो धर्म होते हैं वो दृश्य कहलाते हैं। अब ये इस दृष्टि से क्यों कहा गया कि जो शरीर के रहते हुए असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं, जो वृत्ति निरोध कर देते हैं, अर्थात आत्मा बुद्धि में आरूढ़ धर्मों को नहीं देख रहा है अभी, तो एक तरह से वहां पर उसने संयोग को हटा दिया है। शरीर मन बुद्धि के रहते हुए भी, स्थूल सूक्ष्म शरीर के रहते हुए भी उतनी देर के लिए उसने इस संयोग को हटा दिया है, और उस समय में उसको कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, अलग किया हुआ है उसने अपने को। तो शरीर के रहते रहते दृष्टा और दृश्य का संयोग हटना है। तो दृश्य का मतलब है बुद्धि में आरूढ़ सारे धर्म, लेकिन जब हम स्थूल रूप से बात करेंगे तो अंतःकरण से हम जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म शरीर से जुड़े हैं, स्थूल शरीर से जुड़े हैं, ये भी दृश्य से ही संयोग है। दृश्य का जो सूक्ष्मतम रूप हो सकता है, उसका यहां पर कथन किया गया प्रतीक के रूप में। अब इसके जितने स्थूल रूप हैं वो भी दृश्य कहे जाएंगे। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग, तो दृश्य हो गए बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्माः। दृष्टा और दृश्य शब्द को खोलाएंगे। आगे देखिए, तदेतद दृश्यम, ये जो दृश्य है, कौन सा दृश्य? बुद्धि सत्व में आरूढ़ जो सारे धर्म है वो। अयस्कांत मणि कल्पम, अयस्कांत मणि यानी चुंबक के समान है। और चुंबक के समान है इसलिए क्या? सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि निकटता मात्र से उपकार करने वाला होता है। चुंबक पास में है तो लोहे का उपकार करेगा, लोहे को आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ। चुंबक के साथ में लोहे का अध्यार हमारे साथ में आ ही जाता है। और चुंबक और लोहे में अंतर क्या है? एक खींचने वाला है, एक खींचने वाला है। ठीक है, यदि समान मात्रा है या छोटे हैं तो। उदाहरण मैंने आपके सामने पहले भी रखा था इस विषय में, यदि लोहे का गोला बहुत बड़ा है और चुंबक का एक टुकड़ा छोटा सा है, और अगर वहां छोड़ेंगे तो वो लोहा बड़ा खींच के नहीं आएगा, वो चुंबक उसकी तरफ खींच जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि लोहे ने खींच लिया है उसको। उन दोनों के बीच में आने पे आकर्षण हुआ, और चुंबक खींच तो चुंबक ही रहा है, लेकिन वो खींच ना पाया, वो खींच गया उसके साथ में, जुड़ गया। तो एक तो अयस्कांत मणिकल्प और सन्निधि मात्र से उपकार करना, ये दो बातें पहले भी आई थी। पहले हमने देखा था प्रथम पाद के चौथे सूत्र में, चित्तम अयस्कांत मणिकल्प। देखिए
वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उसमें कहा था चित्तम अयस्कांत मणि कल्पम, चित्त को चुंबक की तरह कहा था। और कहा था सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार करता है। और दृश्यत्वेन स्वम भवती पुरुषस्य स्वामिना, लगभग वो की वो रचना यहां पर है। अंतर क्या है यहां पर? यहां वहां चित्त को अयस्कांत मणिकल्प कहा था, यहां पर दृश्य को अयस्कांत मणिकल्प कहा जा रहा है। और दृश्य कौन है? बुद्धि सत्व में आरूढ़ धर्म। वहां चित्त को ही कहा गया है, यहां चित्त में आश्रित जो धर्म है, बुद्धि में आश्रित धर्म है, उनको अयस्कांत मणिकल्प कहा जा रहा है। आश्रय आश्रयी भाव से दोनों के लिए ही कथन किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं इसमें। क्योंकि चित्त में वो धर्म रहते हैं इसलिए उसकी तरफ आकर्षित होता है, आत्मा को वो खींचेगा अपनी तरफ। तो और सन्निधि मात्र से ये उपकार करता है। दृश्यत्वेन स्वम भवती पुरुषस्य स्वामिनः, पुरुषस्य दृश्य रूपस्य स्वामिनः, दृश्य के रूप में वो स्वम होता है उसका। स्वम मतलब धन होता है। कौन? बुद्धि सत्व में आरूढ़ जो धर्म है वो इस आत्मा के स्व होते हैं। स्व और स्वामी दो हो गए। स्वामी तो आत्मा है और स्व यानी धन उसका, वो बनेंगे ये धर्म। बुद्धि भी उसका स्व है, चित्त उसका स्व है, और बुद्धि और इनमें आश्रित जो धर्म है वो भी उसी के स्व है। तो दृश्यत्वेन स्वम भवती पुरुषस्य, पुरुष के कैसे? दृश्य रूप से स्वामी ने, जो केवल दृष्टा है, दृश्य रूप है, केवल दृष्टा शक्ति है, दृश्य रूप है, बस देखने वाला। दृश्य रूप से स्वामी न, और उसके अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः, वो स्वम क्यों हो जाता है? कि अनुभव जो भोग हो रहा है, आत्मा को दृष्टा को, दृश्य शक्ति को जो भोग हो रहा है, अनुभूति हो रही है, उसकी कर्म विषयता को ये प्राप्त हो जाते हैं बुद्धि सत्व में आरूढ़ धर्म। कर्म विषयता का मतलब व्याकरण वाला, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी हमारे लिए कर्म हो गया, हम उसको लेके खाते हैं, हमारे लिए वो कर्म हो गया। और जो कर्म होता है वो हमारा स्व होता है। हम वस्त्र को पहन रहे हैं तो वस्त्र हमारा वस्त्र को पहन रहे हैं, ये वस्त्र कर्म हो गया। ऐसे ही आत्मा बुद्धि में आश्रित धर्मों को देखती है तो वो धर्म, बुद्धि सत्व में आरूढ़ धर्म, उसके कर्म के रूप में आ जाते हैं, कर्म विषयता को प्राप्त होते हैं। आत्मा उनको देख रहा है, उनके लिए नहीं देख रहा है, उनसे नहीं देख रहा है, वो नहीं देख रहे हैं, आत्मा उनको देख रहा है। इस रूप में जो व्याकरण का कर्म है, द्वितीय विभक्ति आती है, कर्म जो कहते हैं वो ये बने हुए हैं, इसलिए वो आत्मा के स्व होते हैं। तो पंक्ति फिर से देखिए, तदेतत् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन संभवती, दृश्य के रूप में स्व हो जाता है वो, क्योंकि वो दृश्य है, दृश्य के रूप में स्व होता है इस पुरुष के, दृश्य रूप स्वामी पुरुष के। और अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः, यतः क्योंकि, चूंकि, हेतु दे रहे हैं, चूंकि ये अनुभव भोग का कर्म विषयता को प्राप्त होता है। ये जो अनुभूति हो रही है वो किसकी? इन्हीं धर्मों की हो रही है, जो कर्म के रूप में होते हैं, इसलिए इसके स्व बन जाते हैं। ये कि ये बात आप और जगह भी देखेंगे, आगे 18वें सूत्र में भी आएगा। देखिए, अठारहवें सूत्र के भाष्य में 5वीं 6ठी पंक्ति में, तो प्रयुक्त सामर्थ्या सन्निधि मात्रोपकारिण अयस्कांत मणिकल्पा, ये सत्वर स्तंभ के लिए कहा जा रहा है। जो दृश्य है, दृश्य को पीछे जो खोला था इन्होंने, दृश्य अयस्कांत मणिकल्प है, यहां पर भी उसको अयस्कांत मणिकल्प की तरह से कहा जा रहा है, और सन्निधि मात्र से उपकारी कहा जा रहा है। एक और देखिए, चौथे पाद का 17वां सूत्र, तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। इसके भाष्य का प्रारंभ भी देखिए, अयस्कांत मणि कल्पा विषया, विषय जो है वो अयस्कांत मणि कल्प है। और अय सधर्मकम चित्तम, चित्त जो है वो लोहे के जैसा, अय सधर्मकम, अय के समान धर्म वाला है, खींचने वाला है, खींचने वाला नहीं, खींचने वाला है। अब इस प्रसंग में आप देखिए, पहले चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम कहा गया था चौथे सूत्र में, और यहां चित्त को क्या कहा जा रहा है? अयः सधर्मकम, लोहे के समान है। ये विपरीत लगेगा, लेकिन संदर्भ अलग अलग है।
आत्मा की दृष्टि से जब चित्त का कथन होगा तो चित्त अयस्कांत मणि है, चुंबक के समान है, और आत्मा लोहे के समान है। वहां कहा नहीं गया है लोहे के समान, लेकिन चुंबक जैसे ही आएगी, अयस्कांत मणि कल पाएगा तो अयसधर्मक दूसरी चीज तो आएगी, चुंबक के साथ लोहा स्वभावतः जुड़ के आएगा, कहने की भी आवश्यकता नहीं। यहां तो कहा भी गया है 17वें सूत्र में, चौथे पाद के 17वें सूत्र में तो स्पष्ट कहा गया है। ऐसा ही हम सब जगह लगा सकते हैं। तो जब चित्त और आत्मा की बात होगी तो वहां चित्त को चुंबक की तरह कहा जाएगा, आत्मा को लोहे की तरह कहा जाएगा। लेकिन यहां जब विषयों की, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय के जो विषय हैं और मन की, चित्त की बात की जाएगी, इन दोनों के बीच में देखा जाएगा तो विषय चुंबक की तरह कहलाएंगे और चित्त लोहे की तरह कहलाएगा। अब इसको आप पूरी प्रक्रिया को देखिए जो हम सारा करते हैं। एक तो विषय है बाहर के विषय लेना, अभी बुद्धि सत्व में आरूढ़ धर्म नहीं लेना है, अभी बाहर के विषय। तो बाहर के विषय होते हैं, फिर इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के बाद में चित्त होता है, फिर चित्त में कुछ धर्म होते हैं, फिर बुद्धि आत्मा होती है। ये हमारा क्रम रहता है। इनमें सब जगह ये चुंबक और लोहे की बात घटेगी। जब विषय और इंद्रियों की बात करेंगे, यहां इंद्रियों का कहा नहीं गया है, सीधे चित्त का कहा है, लेकिन इस शैली में हम अपने आप निकाल सकते हैं, इनका यही तात्पर्य है। विषय और इंद्रियों के बीच में जब देखा जाएगा तो विषय खींचने वाले हैं और इंद्रियां उसकी तरफ खींचती हैं। सामान्य व्यक्ति में ऐसे ही होता है, कोई शब्द, कोई मधुर संगीत, कोई मधुर रूप, सुंदर स्वादिष्ट रस, उसकी तरफ ये इंद्रियां आकर्षित होती हैं। तो जब इन दोनों में देखा जाएगा तो विषय, बाह्य विषय चुंबक की तरह से हैं और इंद्रियां लोहे की तरह से। अब पीछे आ जाइए। इंद्रियों और मन के बीच में जब देखा जाएगा तो इंद्रियां चुंबक की तरह से हैं और चित्त लोहे की तरह से है। इंद्रियां चित्त को खींच लेंगी। परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मा। सामान्य रूप से इंद्रियों को बाह्यमुखी बनाया, बहिर्मुखी बनाया, तो इसलिए हम बाहर ही देखते हैं। इंद्रियों का विषय प्रबल आएगा तो चित्त उस तरफ जाएगा, खींचना ही पड़ेगा उसको। ये ठीक है कि हमारा कितना नियंत्रण है, उसके अनुसार कम या अधिक खींच सकता है, लेकिन खींचेगा वो। इंद्रियों में उद्दीपन होगा, चित्त वहां जाएगा, इंद्रियां खींचेंगी उसको। तो उस दृष्टि से जब इंद्रिय और चित्त के बीच में देखेंगे तो इंद्रियां चुंबक की तरह से हैं और चित्त लोह सधर्मक है, लोहे के समान है। अब यहां जो मैं चौथे पाद का 17वां सूत्र बोल रहा था भाष्य, उसमें विषय और चित्त को ले लिया। अभी हमने प्रक्रिया क्या देखी थी, विषय और इंद्रिय और चित्त। अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन कोई ये भी कह सकता है इंद्रिय को हटा लिया उसने, कोई बात नहीं, इंद्रिय तो माध्यम बन रहा है, तो चित्त किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, विषयों की तरफ। ये कथन भी दोषपूर्ण नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक श्रृंखला रहती है, श्रृंखला में हम बीच की चीज को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि वो ही विषय तो इंद्रियों के द्वारा गृहित होकर के चित्त तक पहुंच रहे हैं, वही तो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये कथन भी ठीक है कि विषय चुंबक की तरह से हैं और मन लोहे की तरह, क्योंकि विषय खींचते हैं और मन खींचता चला जाता है वहां पर, ये भी हमारी अनुभूति है। अब अंदर आ जाइए, जो चौथे सूत्र में, पहले पाद के चौथे सूत्र में था चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम। अब यहां पर पिछली चीजों को नहीं देखा जा रहा है, चित्त और आत्मा के संदर्भ में चित्त चुंबक की तरह से है और आत्मा लोहे की तरह से। अब जिस सूत्र को हम अभी पढ़ रहे थे, यहां जो प्रसंग आया, बुद्धि सत्व पारूढ़ा सर्वे धर्मा, ये तो दृश्य है और ये अयस्कांत मणिकल्प है। तो अब चित्त न लेकर के चित्त पे आश्रित जो धर्म है वो ही विषय है, वो दृश्य है, आत्मा की दृष्टि से वो विषय है, वो उसको आकर्षित करेंगे। ये भी कथन ठीक है अपनी जगह पे। तो पूरी श्रृंखला को हम देखेंगे तो जो बाहर की चीजें हैं वो आकर्षित करने वाली हैं और अंदर वाली आकर्षित होने वाली है। ये सामान्य प्रक्रिया ऐसी ही चलेगी, ऐसी ही चलती है। हम न चाहें तो भी हम इससे प्रभावित होते हैं। हाँ, ये हमारे पास सामर्थ्य है कि हम न चाहें तब हम उसको रोक सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, एक सीमा तक होगा, उसके आगे तो फिर वो हम प्रभावित होंगे ही, होते ही हैं। अच्छा, सामान्य रूप से क्या समझा जाता है, भाई आत्मा चेतन है तो आत्मा मन को चला रहा है। अब उनसे किसी से
पूछे सामान्य रूप से, जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा है, ये स्थिति नहीं है, तो कहेंगे कि अच्छा अगर चुंबक और लोहे की दृष्टि से देखें तो मन और आत्मा में से कौन चुंबक और कौन लोहा? तो आत्मा मन को लगाता है किसी जगह पे, तो आत्मा ने उसको पकड़ा और खींच के लगा दिया। इस दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा को चुंबक की तरह से देखने लगते हैं, वो एक अलग दृष्टि है। ऐसे ही इंद्रिय और विषय को देखेंगे तो कह लीजिए इंद्रियां जहां की देखती हैं वहां पर उसको विषय को ग्रहण कर लेती हैं। सामान्य रूप से बाहर की चीजें हमें आकर्षित करेंगी, वो चुंबक की तरह होंगी और हमारा उपकार करेंगी, ये व्यवस्था बनी हुई है। अब आगे साधना की बात आती है कि हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तो यही प्रक्रिया है। और साधना में भी जो भी हम साधना कर रहे हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, प्रकृति का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसमें भी बुद्धि में, चित्त में वो विषय आएगा तो आत्मा को उसका अनुभव होगा। तो इसलिए यहां पर बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्मा, इनको चुंबक की तरह से कहा, और आत्मा को हम अयस्कांत मणिकल्प भले ही यहां ना कहा गया है लेकिन हम उसको ले सकते हैं, वही तात्पर्य है यहां पर। तो ये आत्मा के स्व होते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आगे देखिए, अब ये जो दृश्य है वो कैसा है, उसके लिए कुछ कह रहे हैं, अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम। आगे दृश्य को ये बताएंगे। अभी तो बुद्धि सत्व में आरूढ़ सारे धर्म कहे हैं, लेकिन बुद्धि और बुद्धि जिन चीजों से बनी है वो सारे दृश्य के अंतर्गत आते हैं। तो अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम, ये जो दृश्य है ये भिन्न रूप में प्रतिपन्न हो गया है, बन गया है। ये अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम, इसको खोला जा रहा है आगे। अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अन्य रूप में वो बदल जाता है, प्रतिपन्न हो जाता है, बन जाता है भिन्न रूप में, और भिन्न रूप में ही वो उपलब्ध होने लग जाता है। प्रतिलब्ध स्वरूप वाला, प्राप्ति वाला, भिन्न रूप में ही वो उपलब्ध होने लग जाता है, भिन्न रूप में बदल जाता है, भिन्न रूप में दिखाई देने लगता है। और ऐसा ये स्वतंत्रम अपि, स्वतंत्र होते हुए भी इसकी स्वतंत्र सत्ता है। आत्मा से, दृष्टा से ये बिल्कुल भिन्न है, स्वतंत्र है। आत्मा से ही नहीं बन गया है ये, इससे अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है। स्वतंत्रम अपि, स्वतंत्र होते हुए भी परार्थत्वात्, क्योंकि ये परार्थ है, दूसरे के लिए है, अपने लिए ये नहीं है कभी भी। ये बुद्धि और बुद्धि में आरूढ़ धर्म और ये सब कुछ कार्य जगत अपने लिए नहीं है। तो परार्थत्वात्, परार्थ होने से परतंत्रम, ये परतंत्र कहा जा रहा है। पृथक है इसलिए वो स्वतंत्र है, अपने आप में उसकी सत्ता पृथक है, एंटिटी अलग है, इस रूप में तो वो स्वतंत्र है, लेकिन चूंकि वो दूसरे के लिए है इसलिए वो परतंत्र है, परार्थ है इसलिए वो परतंत्र है। तो एक ही उसी प्रकृति को, इन धर्मों को स्वतंत्र भी कहा जा रहा है, परतंत्र भी कहा जा रहा है। स्वतंत्र होते हुए भी वो परतंत्र है। तो दृष्टा और दृश्य में, दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखने वाला, और दृश्य दृष्टा के लिए है, ये इसमें पता लग रहा है। तो प्रकृति पुरुष के लिए है, चेतन के लिए है, ये स्पष्ट है। पुरुष चेतन, पुरुष यानी चेतन प्रकृति के लिए नहीं है, ये सिद्धांत इनका एकदम स्पष्ट पता लगता है। आगे, तयोर दृक् दर्शन शक्ति हो, उन दोनों दृक् और दर्शन शक्ति का, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति का अनादि अर्थकृत संयोग, संयोग तो इन्होंने सूत्र में बताया ही था, दृष्टि दृश्य हो संयोगो हे हेतु, लेकिन ये संयोग कैसा है तो उसके लिए विशेषण बता दिए इन्होंने, अनादि, अनादिकाल से चल रहा है। हम उसकी कोई सीमा ऐसी नहीं कह सकते कब से चला है, आरंभ नहीं है अगर नितांत रूप से देखेंगे तो। अब ये अनादि कैसा है, इसको दो दृष्टि से देखा जाता है। एक तो है प्रवाह से अनादि, और एक है सदा से बस संयोग है ही। यदि हम इस संयोग को अनादि माने, प्रवाह से नहीं नितांत अनादि माने कि कभी प्रारंभ नहीं हुआ, तो फिर तो सिद्धांत ये बनेगा कि कभी अलग भी नहीं हो सकता है। अब एक जन्म से दूसरा जन्म लेते हैं तो दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर अगला शरीर मिल जाता है, इस रूप में तो बदल रहा है, ये भिन्न भिन्न से संयोग हो रहा है, लेकिन ये संयोग तो चल ही रहा है पीछे से। ये सृष्टि प्रारंभ हुई तब संयोग हुआ, तब हम चल रहे हैं। सृष्टि की प्रलय होगी तब फिर वियोग हो जाएगा, फिर चल पड़ेगा। मुक्ति में जाएंगे तब हट जाएगा, फिर मुक्ति से आएंगे तो फिर हो जाएगा। इस रूप में देखें तो वो अनादि है तो अनादि काल से चला आ रहा है।
ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यहां से प्रारंभ हुआ, अब प्रारंभ हुआ, अनादि है। लेकिन संयोग क्यों हुआ ये? इसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। अनादि का एक दूसरा तात्पर्य होता है, इसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि जो जो आदि वाली चीजें होती हैं वो सकारण होती हैं, हेतु होता है उसका, निमित्त तो होता है। अनादि है ये, इसका कोई कारण नहीं है मूल रूप से कि पीछे कोई कारण था उसलिए संयोग हुआ। मुक्ति से जो आते हैं उसमें ये अनादि शब्द उस ढंग से भी व्याख्यात हो सकता है। पीछे भी न्याय दर्शन में भी एक पंक्ति आई, उसमें भी ऐसी व्याख्या की जा सकती है, अनादि। लेकिन संयोग कैसे? अर्थकृत संयोग, अर्थ मतलब प्रयोजन के लिए ये संयोग हुआ है। अर्थकृत संयोग है अनादि, लेकिन सब प्रयोजन है। और सब प्रयोजन क्या है? दो ही है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, आगे बताएंगे। भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है। भोग सबके लिए अपने कर्मानुसार, अन्य प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए, और अपवर्ग केवल मनुष्यों की दृष्टि से। तो अनादि अर्थकृत संयोगो हे हेतु, ये हे का हे हेतु है। और हे हेतु शब्द को इन्होंने खोल दिया, दुख से कारणम इत्यर्थ, दुख का कारण है। हे हेतु को ही खोल दिया, दुख का कारण है। अब ये अनादि है, अर्थकृत है, हमारे प्रयोजन के लिए, लेकिन फिर भी दुख का कारण तो है ही। संयोग नहीं है तो दुख नहीं होगा, संयोग है तो दुख तो रहेगा। ये बिल्कुल पक्का इनका सिद्धांत है। तो आज के इस पाठ में कुछ और पूछना है तो दृष्टि दृश्यो संयोगो हे ये हेतु, ये संयोग हे का हेतु है। इसलिए पूरे दर्शन के अंदर, पूरे वैदिक दर्शनों में इस संयोग को हटाने की ही अंतिम चर्चा की जाती है। जन्म मरण का चक्र छूटना चाहिए, ये सब छूट जाना चाहिए। और जो इस बात को पूरी तरह नहीं समझते हैं और वो आंशिक रूप से उसकी आलोचना करते रहते हैं, जन्म मरण चलता रहेगा, हमारी तो यही मुक्ति है, हम तो इससे बड़ी कोई मुक्ति मानते ही नहीं है। और जो जन्म मरण से छूटने वाली मुक्ति मांगते हैं वो तो स्वार्थी लोग हैं, वो तो अपने लिए कर रहे हैं। हम तो यहीं रहते समाज का काम करेंगे, सुधार करेंगे, इसी में हमारी मुक्ति, हम तो इसी को मुक्ति मानते हैं। ये पूरी बात को बिना समझे किए हुए कथन होते हैं, एक आंशिक कथन होते हैं, और वो अपने को बड़ा मानते हैं। फिर ये ज्यादा अच्छी है बात है, हम जन जन के लिए करते हैं, क्योंकि परोपकार को बहुत बड़ा माना जाता है। उस दृष्टि से सोचते ही नहीं है जिस स्तर पर यह बात कही जा रही है। तो ये संयोग हट जाए, इसके लिए ही पूरे दर्शनों के अंदर सारा प्रयास है, मुक्ति हो जाए, जन्म मरण का चक्र छूट जाए, ये दुख का कारण है। तो हे और हे हेतु, अब इस हे हेतु के बारे में कुछ और पुष्टि में प्रमाण देंगे, आगे का भाष्य हम अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव। सभी को सदर्भ विवदन। ओम